नमस्कार साथियों, आज फिर से एक बात लेकर आपके बीच। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए राम नाम जप कर एटीएम चलाने जैसी बात है और आज यही बात आपके बीच हम रख रहे हैं। एक आरएसएस का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रस्ट बनाइए और उससे ये कार्य सौंप। जो पुराने ट्रस्ट के लोग थे जो लड़ रहे थे उन्हें साइड पर कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरएसएस के एक चंपत राय को बना दिया अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष, सौंप दी उसको कमान। अब वो और उसका नाम आगे भी आया है, भ्रष्टाचार में, कई जमीन घोटालों में, अयोध्या में कई घोटालों में नाम उछला भी है। अब उनका एक और भी स्टेटमेंट आ गया कि इस ट्रस्ट में और इस राम जन्मभूमि पर, इस मंदिर में शंकराचार्यों का क्या काम है। क्या जोरदार पूरी तरह से राम के नाम पर राजनीति कर 2024 के चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने योजना बनाई। अब तो मैं अंदर भुंड भक्तों को कहता हूँ कि आप अंधे हो जाइए, बहरे हो जाइए, गूंगे हो जाइए, पर कम से कम राम के नाम पर जो चल रहा है उसके लिए तो थोड़ी अपनी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की। अगर ये राजनीति नहीं है तो इस 22 तारीख को चुनाव से पहले, और मैं आज फिर कहता हूँ, ये मंदिर का होने के बाद 1 महीने तक राम का नाम चलाकर फिर से चुनाव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को जलाकर, धार्मिक कट्टरता फैलाकर 2024 की सत्ता हासिल करने का ये पूरा कारसा है। आरएसएस और बीजेपी वो भारत के सभी मंदिरों पर, सभी धार्मिक स्थलों पर कब्जा जमाना चाहते हैं और उन कब्जा जमाने के आधार पर ये इस देश में कट्टरता के साथ शासन करना चाहते हैं। मैं भारत के सभी सनातन धर्म के लोगों से विनती करता हूँ कि राम हमारे कण कण में है, और जब राम कण कण में है तो हमारे हिंदू धर्म के सर्वप्रथम सर्व धर्म रक्षक, धर्म ज्ञानी और धर्म को टिकाने के लिए धर्म प्रचारक हमारे धर्मदाता 2-4 शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी अब कह दिया है, कई और महापुरुषों ने कहा है, और हम सब भी समझदार लोग हैं, हमें भी पता है किस तरह से आरएसएस और बीजेपी मंदिरों पे कब्जा कर उसके दान के पैसों से खुद की सत्ता चलाएगी और भगवान के नाम पर आतंक और डर का माहौल फैलाकर फिर से राज करना चाहती है। तो आइए, राम कण कण में है और राम सब में है और राम सबके हैं, तो साथ मिलकर इस बात को ध्यान से ली जाए और गंभीरता से समझी जाए। ऐसा ना हो कि हमारी ही आंखें, कान और मुंह बंद रहने की वजह से जिस तरह से अंग्रेज़ों ने इस देश को गुलाम बनाया था, ऐसे ही ये कट्टर सोच वाले लोग भगवान के नाम पर हमें भी गुलाम ना बना दे। मैंने आगे भी कहा था, रावण भी शिव का भक्त था, कंस भी शिव का भक्त था, और उन्होंने उन्हीं से नाम पर, उन्हीं के आधार पर किस तरह से आतंक फैलाया था। राम के नाम पर भी ये ना हो, इसके लिए आपको आंखें, कान और मुंह खुला रखने के लिए विनती करने आया हूँ। भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय।